इतनी रात को कौन है? तुम? कहाँ चला गया ये लड़का इतनी रात में? तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड ने देख लिया ना तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मॉम रिलैक्स, डैड है ना सो रहे। सॉरी मॉम, वो मुझे आज फोन करने का टाइम नहीं मिला और मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि आज मेरा फोन बार बार डैड के हाथ में जा रहा था। वो तो अच्छा हो गया कि जो फोटो मैंने आपको भेजे थे वो मैंने तुरंत डिलीट कर दिए। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम था? इतनी रात को तुम यहाँ गए? मॉम, भुवन को ना वर्मा को कोई लीड मिला है। अब ये सब लोग मिलकर वर्मा को फंसाने का प्लान बना रहे। मॉम, हमें कैसे भी करके वर्मा को इन्फॉर्म करना होगा। मॉम, आप विकी को कहिए ना कि वर्मा को सावधान कर दे। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट रुको, मैं बाहर देखती हूँ कोई है तो नहीं। मॉम प्लीज मेरी बात तो सुनो। मॉम चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे चोरी चुपके हमारे कमरे में आने की? 2 दिनों में तुम्हारे डैड ने, रंजू और उसकी बेटियों ने तुम्हें यही सिखाया है कि अपने घर में चोरी करो। और मुझे ऐसा करने पे मजबूर किसने किया मॉम? आप ही नहीं ना। और आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी तो नहीं दे रहे और ऊपर से विकी को कह के आपने मेरे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज करा दिए। तो फिर मैं क्या करता मॉम? तो तुम चोरी करोगे? देख रहे हो मिश्रा जी, सही पाठ पढ़ाया अपने बेटे को, अपने घर में चोरी करना सिखा दिया। मॉम प्लीज, डैड ने मुझे ऐसा करने के लिए कुछ नहीं कहा, वो तो मैं खुद ही। शट अप। कुछ नहीं सुनेंगे हम। जानते हैं तुम्हारे दिल में तुम्हारे डैड की जगह हमसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें बचाने की कोशिश करो। हम सब समझते हैं कि ये सब कुछ तुम किसके कहने पर कर रहे हो। ये तो हमारे उस नंबर पे फोन आ रहा है जो हमने अखबार में इश्तिहार दिया था। शालू जी, आप फोन उठाइए और स्पीकर पे रख के बात कीजिए। ये जरूर वर्मा का होगा, हमने न्यूज़पेपर में ऐड दिया था। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ वो छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है ये अखबार में इश्तिहार देकर ये तुमने जो बचकानी हरकत की है इससे तुम मुझ तक पहुंच जाओगी? अरे मैं मछली नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा। घड़ियाल हूँ, घड़ियाल, समझे तुम? और ये जो पैसे तुम्हारे डूबे हैं ना, इसे पाने की उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये पैसे तो ठिकाने लग चुके हैं। और एक बात, जिस हालात में तुम हो ना, उसका कारण तुम और तुम्हारी माँ है। ये बात याद रखना। मुझे पकड़ने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं जितना चालाक हूँ उतना ही ज्यादा मैं खतरनाक हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये बेकार की कोशिशें तुम्हारे लिए खतरा बन जाए। रुको बहू, तुम कहाँ जा रही हो? ये लो कपड़ा। जब से तुम आई थी घर तुम ही संभाल रही थी, तुम गई हो जब से कपड़ा गंदा होके पड़ा हुआ है। अरे वॉशिंग मशीन खराब हो गया, किसी को फिक्र ही नहीं है कि उसको बनवा दे। अब हम धो लेते, लेकिन कमर में दर्द के कारण जमीन पे उठा बैठा नहीं जाता हमसे, तो अब इसको तुम ही धो लो। जी। और हाँ, धोने के पहले है ना, एक हाथ दबा के झाड़ू पोछा कर देना। घर धूल से ना एकदम किचकिचा रहा है, ठीक है? झाड़ू हुआ रखा है, हो जाएगा ना बहू? जी। अब से गृह गृहस्थी तुम्हारे जिम्मे है। चलो शुरू हो जाओ और बहू का फर्ज निभाना शुरू कर दो। हाँ, और हाँ, चाहो तो हमरे बेटे से शिकायत कर देना कि हम तुमसे सारा काम कराते हैं, बना देना उसका नजर में हमको बुरा। माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम आपके और विशेष जी के बीच गलतफहमी डालना चाहेंगे? खबर एकदम 100 आने पक्की है।
आप अपनी तसल्ली के लिए खुद छापा मारिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रंजू सिलाई सेंटर का एड्रेस हम आपको भेज देंगे। मम्मा, चेयर पर बैठिए और खेल का मजा लीजिए। टारगेट नंबर 2 निशाने पर है, यानी कि रंजू मिश्रा, और उसके बाद टारगेट नंबर 3 है आपके जमाई बाबू, यानी कि हमारे सोना बाबू। हमें माफ करना बुलबुल, ऐसे वक्त में हमें तुम्हारे साथ होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल हम मजबूर हैं। हमें यकीन है कि विशेष जी तुम्हें किसी भी तरह छुड़ा देंगे और वापस ले ही आएंगे। अरे का ख्याली पुलाव पका रही हो? हाँ? ध्यान ध्यान से, हाथ जल जाएगा तो बोलोगी कि ससुराल वाला जला दिया। हाँ? और बुलबुल का क्या खबर है, कब तक छूटेगी? अरे वो छूटे तो हमारे बेटे का पिंड छूटे। हाँ, बस वही पता करने लगे थे माँ जी। हाँ हाँ तो जल्दी करो। अरे इतना जिंदगी बीत गया है, आज तक हमारा बेटा कभी इतना पुलिस स्टेशन में नहीं बैठा। पता नहीं तुम्हारे बहन के चक्कर में और काका देखना पड़ेगा हमारा बेटा को। रो रही हो? हाँ, काहे घड़ियाली आंसू बहा रही हो? ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो रहा है। जब से अपना बेटा का जिंदगी में आई है, उसका जिंदगी नरक बन गया है। और आज तो नौबत अस्पताल तक आ गया है। इससे पहले कि हम गुस्से में अपना आपा खो दे, चली जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। निर्मला जी, माँ होने के नाते आपके मन में क्या चल रहा है हम समझ सकते हैं, लेकिन अब ये वक्त नहीं सब बातें करनी है। बच्चों संभालो। हाँ। ये अस्पताल है, आप लोग शोर मत कीजिए। हाँ हाँ, निर्मला जी शांत हो जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ संभालिए अपने आप को, विशेष जी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बाबा गरीबनाथ की कसम, अगर हम यहाँ अंदर बंद नहीं होते ना तो उस वर्मा को सीधा ऊपर पहुंचा देते। सब ठीक हो जाएगा माँ। हमारी सालू विशेष कैसे हो गया? माँ, हम जानते हैं ये मुश्किल समय है, लेकिन हम पर मुश्किलें कब नहीं आई है, और आप ही ने सिखाया है ना कि हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा माँ। हमारी सालू किस हाल में होगी? बच्चा, गरीबनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दादी, लकी तुम हो सके तो अपने इस पोते को माफ कर दीजिए। शायद मेरा यह आना जाना मॉम को नहीं पसंद है, इसलिए शायद उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगले, तू काहे माफी मांग रहा है? तू अपने आप को काहे दोषी मान रहा है? तुम तो इन सब से मिलजुल के प्रेम से रहते हो। पता नहीं तुम्हारी माँ के दिमाग में का चलता रहता है। दादी, आप यूं हिम्मत मत हारिए। मैं तो इस घर में नया हूं, लेकिन आप तो इस घर में सबसे बड़ी है और मजबूत भी। देखना, सब ठीक हो जाएगा। निर्मला जी, आप? अरे ऐसे अचानक आके आपने तो हमें चौंका ही दिया। ललिता जी, अब सब बात फोन पे तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए हम खुद ही चले आए। और देखिए, मिठाई का डब्बा भी लाए हैं आपके लिए, मुंह मीठा करने के लिए। बाकी ये बताइए
कि पलक झपकते ही इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया। कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ आया भूकंप? हमें तो सब कुछ वैसे का वैसा ही लग रहा है। ललिता जी, आप जितना बुड़बक हमको समझती हैं ना, हम उतने बुड़बक नहीं है। हाँ, हम उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं और देख के ही बता देते हैं कि कितना खाई है और कितना दूर तक उड़ेगी।